जोहार। फिर से दूसरा भाग में मोरादिबस मैथ्स क्लास में तोने का स्वागत है। आज चला हमने दूसरा भाग करवाई में दूसरा क्वेश्चन तो यहाँ तूने देखे परला यहाँ लिखल है गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 and 657। तो यहाँ देखे परला हमने यहाँ देवाला है जो कि एचसीएफ ये दुईटा नंबर के एचसीएफ कितना देवाला है 9 देवाला है। तो हमने ये दुईटा नंबर के हमने के का खोजे के लगी एलसीएम खोजे के लगी। तो यहाँ एचसीएफ देवाला है हमने के एलसीएम खोजे के लगी। यहाँ हमने के फैक्टराइज चाहे के गुणनखंड करके निकला के नहीं थे। यहाँ जो कि फॉर्मूला एक फॉर्मूला है हमने के वो फॉर्मूला यूज करके हमने के का करे के लगी इकर आंसर के निकला के लगी। तो हमने यहाँ देखिला तो सॉल्यूशन में यहाँ हमने देखे पड़ेला वी हैव यहाँ गिवन यहाँ का देवाला है देख एचसीएफ ये दुईटा नंबर के एचसीएफ हमने के यहाँ इटा देवाला है इटा 9। तो हमने के एलसीएम के खोज के निकला गया तो यहाँ 306 और 657 इटा हो गया तो क्वेश्चन मार्क चाहे वहाँ हमने एक्स भी लेके पड़ेला। तो यहाँ मैं एलसीएम सीधा सीधा एलसीएम लिखबो तो हमने के एलसीएम हमने के का करेगा है निकला का है। तो हमने जानेला हमने जगह एक फॉर्मूला है तो वी हैव हमने के फॉर्मूला का लगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स माने दुईटा नंबर के का लगे पूरण माने मल्टीप्लाई गुना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ बोलेला। तो यहाँ इटा लगे हमने के फॉर्मूला। तो यहाँ ये फॉर्मूला इटा हमने के देवल फॉर्मूला लगे तो यहाँ हमने अगर मान बैठाए देवे चाहे वैल्यू मन बैठाए देवे हमने के का हो जाए एलसीएम निजे से निकल जाए माने आ जाए। तो यहाँ हमने देखे पड़ेला एचसीएफ हमने के एचसीएफ के वैल्यू का लगे यहाँ एखन 9 लगे तो मैं एकर जगह में 9 लिख देबो मल्टीप्लाई एलसीएम हमने के निकला के लगी ओहेला हमने एलसीएम के हम एलसीएम में लिख देबो यहाँ एलसीएम में लिखबे ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स सॉरी यहाँ टू लिखे भुलाए जा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स माने जब प्रोडक्ट ऑफ दुईटा नंबर के का एक लगी मल्टीप्लिकेशन एक लगी तो 9 मल्टीप्लाई यहाँ एलसीएम आए लगे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर माने का लगे ये दुईटा नंबर लगे देटा माने का लगे 306 मल्टीप्लाई इट इज 657 ये दुईटा नंबर लगे हमने के। तो एलसीएम के निकला के लिए हमने के का करे का है यहाँ एलसीएम के है दिगे लेंगा दिगे रखबे एलसीएम तो एखन ई नाव के हमने का करे के लगी खावा दिगे लेके जाए के लगी माने राइट हैंड साइड दिगे लेके जाए के लगी। तो यहाँ देखिला नाव यहाँ का हो है पूर्ण हो है चाहे मल्टीप्लाई हो है चाहे गुना हो है एखन लेंगा दिगे से खावा दिगे लिखबे होले ई नाव का हो जाए भाग हो जाए। तो यहाँ हमने इक्वेशन लिख परबे तो नाव तो यहाँ लिखा हो जाए भाग हो जाए तो 306 मल्टीप्लाई तो 657 हो जाए। तो एखन हमने की अगर सोल्व कर दिली होला हमने के आंसर का हो गलक आई गलक। तो ये नंबर के हमने सब कोई अपन अपन तरीका है जे के सोल्व करे के लिए एक तो इके डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इकर से भाग करे करबे नहीं होले ई नंबर के चाहे कोनो नंबर के एकटा हमने का करे के लगी कैंसिल करे करबे कोनो एकटा के करे करबे। तो हमने यहाँ देखबे इटा के नाउ और यहाँ देख इटा 9 टाइम इटा 65 है 9 टाइम 7 हमने कर कितना हो जाए 63 हो जाए और यहाँ 63 हो जाए और यहाँ कितना है 65 है तो 2 बाइज जाए तो यहाँ 27 हो जाए तो नाव कितना बार हो जाए 3 बार हो जाए। तो हमने यहाँ देखे कर ले यहाँ कटाए गलक इटा कितना बच गलक 306 मल्टीप्लाई इटा 73 है गलक। तो ये दुईटा नंबर के मल्टीप्लाई कर दिला हमने कर का हो जाए आंसर आ जाए। तो यहाँ हमने चला मल्टीप्लाई करबे 306 और यहाँ 73 के यहाँ मल्टीप्लाई कर देवे 6 3 गुण 18 हो तो 18 कर एक हाथे 3 और 0 टा 0 हो तो यहाँ एक आए तो एक आ जाए 3 3 का हो 9 हो 7 6 42 हुई तो 2 चार हाथ में 7 और 0 तो 0 0 और 4 इटा हुई 4 और 7 3 गुण 21 हो जाए यहाँ। तो हमने के 8 यहाँ हमने पहला 3 यहाँ वाला 3 तो यहाँ 2 हो जाए।
तो हमने कितना पाले यहाँ 2 2 এটা 3 3 8 হয়ে গেল এটা কা লাগে এলসিএম লাগে তো यहाँ লিখে করবে therefore the LCM of these two number মানে 306 और 657 এর कितना लगे 2 2 3 3 8 लगे तो এটা কা লাগে आंसर लगे तो यहाँ मेन चीज कोनो करेक्ट ना छे यहाँ देख हमने जो भी देवाला है यहाँ देख एचसीएफ ये दुईटा नंबर के नाव देवाला है और यहाँ एलसीएम हमने के खोज निकला है तो क्वेश्चन में जे गिला देवाला है वो हमने के लिखेगा है तो हमने फॉर्मूला के हमने के जाने ला यहाँ देख एलसीएफ एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल हाउ मच प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो यहाँ हमने के जस्ट वैल्यू बैठाएगा है कर मान बैठाएगा तो एचसीएफ ये दुईटा नंबर के कितना है 9 है तो पहले मैं यहाँ 9 बैठा लो यहाँ एलसीएम हमने के खोज निकलेगा है तो मैं एलसीएम में लगा लो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स माने यहाँ ये दुईटा नंबर हमने के यूज है तो এটা 306 मल्टीप्लाई 657 यहाँ 9 टा मल्टीप्लाई हो एलसीएम संगे तो 9 टा जेखान खावा दिके लेके जाबे तो यहाँ गुना होए तो होने जाए हले भाग हो जाए तो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय टका हो गेला 9 हो गेला तो ये 9 के 9 से ये 657 के हमने कैंसिल करे पड़ेला 9 7 जा 63 तो 2 बाइट जाला 2 8 7 27 होला तो 9 3 गुण कितना हो जाए 27 हो जाला तो यहाँ 306 मल्टीप्लाई 73 इतना मल्टीप्लाई कर ले 22338 इतना पाई गए तो हमने क्या एलसीएम ये दुईटा नंबर के कितना हो गया कितना हो गया माने 2 2 3 3 8 चला हमने दूसरा क्वेश्चन देखबे हमने क्या दूसरा क्वेश्चन है तो यहाँ में दूसरा क्वेश्चन देखबे यहाँ का है इंग्लिश में लिखा है अच्छा क्वेश्चन है चेक वेदर 6 टू द पावर n इटा n लगे check whether 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n इकर मतलब का लगे हमने के चेक करे का है चाहे खोज के निकला का है कि अगर 6 टू द पावर n 6 के कोनो नंबर अगर पावर हो इटा n का लगे नेचुरल नंबर तो ये नंबर कोनो भी नंबर हो परेला इटा 1 हो परेला 2 हो परेला 3 हो परेला कोनो नंबर जैसन कि एखन 6 टू द पावर 1 कितना हो 6 हो 6 टू द पावर 2 हो गेला कि 36 हो गेला 6 टू द पावर 3 इसका कितना हो गेला 216 हो गेला तो ऐसा इटा का हो जाते जाए तो क्वेश्चन देर का है कर मतलब का लगे कोनो एक ऐसा नंबर आई जे कि हमने आखिरी में 0 पावे चाहे यहाँ पे कोनो नंबर एक ऐसा ना हुई जे कि हमने आखिरी में का 0 पावे तो उठा के हमने के का करे दे है चेक करे दे है तो हमने 0 पाई कर कोनो एक माने उम्मीद है कि नहीं तो ये क्वेश्चन के हमने के का करे का है हमने के कर फैक्टराइज करे का है माने 6 कर फैक्टर निकला का है कोनो एक नंबर के आखिरी में 0 पाए के लिए का आवे लगी ओके 10 से मल्टीप्लाई करे के लगी जैसन कि एखन धर मान ले 2 मल्टीप्लाई 10 तो यहाँ कितना हो गया 20 लग जाए आखिरी में हमने कहा पाली 0 पाली कोनो एक नंबर अगर एखन 15 के मल्टीप्लाई कर दे 10 से तो यहाँ का हो जाए 150 हो जाए तो आखिरी में हमने कहा पाली 0 पाली तो वही चीज एखन कोनो एक नंबर के अगर मल्टीप्लाई कर ली तो 10 से मल्टीप्लाई कर ले वाला हमने के का 0 मिलेला तो ओकर मतलब का लगे हमने कर ये 10 एखन 10 के देख अगर जब हमने फैक्टराइज करबे ले 2 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 1 माने कोनो एक नंबर में अगर फैक्टर है 2 और 5 तब हे वो नंबर का हो जाए
माने वो नंबर जीरो से एंड हुई, माने जीरो से खत्म हुई, नहीं तो वो नंबर कभी जीरो से खत्म नहीं हो पारी। तो यहाँ हमने सिक्स के देखिला, सिक्स के हमने देखिला 6 to the power n है, तो यहाँ लिख लेबो, यहाँ 6 to the power n है, इटा है तो कोनो नंबर के तो यहाँ का कहेला कोनो एक नंबर के अगर जीरो से एंड होए का है, चाहे जीरो से खत्म होए कोला है, खत्म होए का है, तो का वो नंबर टू माने 2 और 5 उका उकर फैक्टर होए के लगे, माने 2 और 5 उकर फैक्टर होए के लगे, माने गुणनखंड, माने वो नंबर टू 2 और 5 से दोनों नंबर से का होए के लगे, भाग होए के लगे, तब जाए के है का वो नंबर टा जीरो से खत्म हुए, नहीं तो वो नंबर टा जीरो से कभी खत्म नहीं है। तो हमने के यहाँ देखे के पड़ेला सिक्स केयर ओकर गुणनखंड का लगे, सिक्स केयर हमने लिखे के पड़ेला, सिक्स कितना से जाए 2 टाइम 3 और 3 टाइम यहाँ 1 हो जाए, तो सिक्स के हमने यहाँ लिखे के पड़ेला 2 टाइम 3, तो यहाँ 6 to the power n माने का हो जाए 2 to the power होल n, तो यहाँ हमने लिखे के पड़ेला 6 to the power n इज इक्वल टू 2 to the power n 2 to the power n मल्टीप्लाई 3 to the power n। तो हमने यहाँ देखे के पड़ेला ये सिक्स में हमने के टू तो है, लेकिन हमने के का नहीं के 5 नहीं के, यहाँ टू तो है लेकिन 5 नहीं के, यहाँ ऊपर जगह में 3 है, अगर 3 के जगह अगर 3 रहते हुए भी अगर हमने के यहाँ 5 आ जाता कोनो जगह होले, ई नंबर टू मैंने का जीरो से खत्म एक करता, तो हमने यहाँ देखे के पड़ेला 6 = 2 2 मल्टीप्लाई इट इज 3, माने छाव कर का है 2 और 3 है, गुणनखंड है 5 नहीं के, so therefore 6 to the power n it cannot end with cannot end with digit 0 for any natural number, any natural number n। फिर से मैं यहाँ के दोहरा देता हूँ, ये नंबर के हमने के सवाल दे है कि का 6 to the power n वो जखन हमने मल्टीप्लाई करेला तो वो माने जीरो से खत्म हुई के नहीं, तो कोनो एक नंबर के अगर जीरो से खत्म होए खोले उकर फैक्टर चाहे उकर गुणनखंड के लगा है लगी 2 और 3 उकर में होए के लगे, अगर 2 और 5 सॉरी 2 और 5 होए के लगे, अगर 2 और 5 नहीं थे, अगर उकर में से कोनो एक हुआ है और दूसरा ठो नहीं के होले का भी माने जीरो से खत्म नहीं हो पारे, तो यहाँ मैं के इंग्लिश में लिखो, इफ ए नंबर हैज टू एंड has to end with 0 then it must have 2 and 5 as a factor। तो हमने 6 में देखिला छाव के गुणनखंड के लगा लगे 2 और 3 लगे, तो यहाँ 6 to the power n 2 मल्टीप्लाई 3 to the power n, तो यहाँ हमने लिखे पड़ेला 2 to the power n 3 मल्टीप्लाई और 3 to the power n। तो हमने यहाँ देखे पड़ेला कि 6 to the power n में 2 है 3 है, लेकिन हमने क्या 5 नहीं थे, तो ये 6 to the power n ये कभी भी जीरो से खत्म नहीं हुई, तो इटा के का लगे सवाल के जवाब लगे, तो इटा के एग्जाम में ये चीज के हमने के लिखे बहुत जरूरी है, इटा मेन कारण लगे ये चीज के हमने के मेंशन करेगा है चाहे बताएगा है। तो ठीक है, हमने फिर से दूसरा क्वेश्चन में जब है
ओके, दूसरा क्वेश्चन में जब यहाँ हमने अच्छा, दूसरा सवाल हमने के यहाँ है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो हमने के यहाँ सवाल कराला है कि काले ई नंबर के हमने कॉम्पोजिट नंबर का एक पर उठा के हमने के का करे का है, माने बुझाए का है, चाहे समझाए का है, चाहे बताए का है, एक्सप्लेन करे का है। तो एक्सप्लेन करे के आगे हमने के कॉम्पोजिट नंबर का लगे उठा के हमने के का करेगा है, जाने का है। तो कॉम्पोजिट का लगे, कॉम्पोजिट नंबर का लगे, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर लगे जेकर की 2 से अधिक गुणनखंड है, माने फैक्टर्स, माने 2 से बेसी है, माने ई नंबर गिला 2 से बेसी नंबर से भाग होएला। जैसे कि एखन बोले क्या बोले 2 2 के फैक्टर कितना है 1 एंड 2, तो इकर खाली 2 टा फैक्टर्स है। एखन अगर 4 के लगे जा बोले 1 2 और 4, माने ई 4 टा 1 से भी भाग हुई, 2 से भी भाग हुई, 4 से भी भाग हुई, तो इटा का लगे कॉम्पोजिट नंबर लगे। तो यहाँ वही चीज के हमने के प्रूव करेगा है कि ई नंबर 2 हमने के कहा है कॉम्पोजिट नंबर के प्रूव करेगा है, माने साबित करेगा है। मतलब साबित करेगा हमने के कैसन लगे कि हमने के देखा के लगी कि इकर 2 से बेसी फैक्टर है। जैसे कि आप दूसरा एग्जांपल लिखबे होले छाव के, यहाँ 1 से भाग हुए, 2 से भाग हुए, 3 से भाग हुए और छाव से भाग हुए। तो ये छाव के देख कितना का फैक्टर है, 4 ठो फैक्टर है। उसने ही ई नंबर के हमने के प्रूव करे का है जे टका लगे कॉम्पोजिट नंबर लगे कह के। तो हमने यहाँ देखे पारेला यहाँ सॉल्यूशन में यहाँ देखा है गिवन इज 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस इट इज 13। ठीक है, हमने चला सॉल्व करे कर कोशिश करबे, चाहे सॉल्व करबे। तो यहाँ हमें देखे पारेला ई 2टा नंबर का लगे, इटा एक बेलेग नंबर लगे, इटा एक बेलेग नंबर, इटा एक बेलेग नंबर हो। तो ये दोनों तो नंबर में से देख ई 2टा नंबर का लगे एक ही नंबर लगे, तो क्या हमने कहा करेला 13 के इन्हें साइड में रखबे और एक भीतर का है 7 मल्टीप्लाई 11, तो यहाँ प्लस ये 13 टा ऑलरेडी यहाँ आ गया, तो यहाँ सिर्फ 1 बची। तो यहाँ हमने देखे बोला 13, तो यहाँ एक 7 मल्टीप्लाई 11 इटा का हुई 77 प्लस 1, तो यहाँ 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 इटा कितना हो जाए 78 हो जाए। तो एखन 13 मल्टीप्लाई 78, तो ई नंबर के हमने के फिर से भाग करे पड़ेला, माने इके भागा पड़ेला हमने ई नंबर के। तो हमने भागा हुआ हला देखे पड़ेला, हमने 78 के हमें कैसा लिख करबे 2 3 टाइम 9, तो यहाँ 3 इटा कितना 13 टाइम ऐसा लिख करबे 13 टाइम 1। तो ई नंबर के हमने देख हमने कितना फिर से लिख करबे यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई इटा 13 2 टाइम 13 2 टाइम। तो एखन देख हमने जे ई नंबर जे नंबर देवाला है हमने यहाँ देख पर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 2 टाइम है। तो हमने यहाँ देखे पड़ेला ई नंबर कर कितना 2 से अधिक फैक्टर है, देख 2 से अधिक फैक्टर है, तो ई नंबर के हमने का कॉम्पोजिट नंबर हमने काहे पड़ेला। तो ये नंबर के हमने यहाँ देख ये एक है एक से भी भाग हो, इके यदि हमने मल्टीप्लाई कर देवे हमने कितना पावे, इके मल्टीप्लाई कर देवे होले चल 78, और 13 के मल्टीप्लाई करे होले 4 2 यहाँ पे 21 के 23 8 कर पीछे 7, यहाँ 4 यहाँ 1 9 के 10। अगर ई नंबर के मल्टीप्लाई करवाए होले हमने यहाँ 1014 पहला, तो यहाँ 1014 के इटा गुणनखंड गिला लगे। तो यहाँ देख 1014 के गुणनखंड गिला कितना टा है 2 से तो अधिक टा है, 2 से बेसी है, इटा का हो जाए कॉम्पोजिट नंबर बोले करेला हम। तो यहाँ लिखवा है since here 1014 has more than 2 factors,
more than 2 factors. Therefore, it is a composite number. Composite number. तो यहाँ देखा है सवाल क्या, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हमने क्या कंपोजिट नंबर के जानेगा, ये कंपोजिट नंबर का अलग, ये कंपोजिट नंबर का अलग वही नंबर लगे जेकर माने गुणनखंड में दुई से का है आधी का है। अगर दुई ठू हुई तो प्राइम नंबर हो जाए, अभाज्य नंबर हो जाए। तो यहाँ अगर दुई से बेसी है तो का हो जाए कंपोजिट नंबर है। देखिए जखन मल्टीप्लाई करके सब हमने निकला ले कितना पाले 1014 पाले। तो 1014 कर अगर हमें गुणनखंड कर ले से हमें इतना पावेला। तो यहाँ लिखेला सिंस 1014 हैज ए मोर देन 2 फैक्टर, माने 1014 दुई से अधिक फैक्टर्स है वह लेटा का लगे कंपोजिट नंबर लगे। तो आज के लगे इतना ही। अगर मोर वीडियो मन अगर तुमने के ठीक लगे तो लाइक कर देबा, शेयर कर देबा, सब्सक्राइब कर देबा। धन्यवाद।